हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पॉइंट में। आज है 26 दिसंबर और हम लोग 26 दिसंबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक पुस्तक यानी किताब किसने लिखी है? केसी सिन्हा, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या डार्विन? तो किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उर्जित पटेल ने लिखी है द ग्रेट सक्सेस हैक नामक पुस्तक। द ग्रेट सक्सेस हैक नामक पुस्तक उर्जित पटेल ने लिखी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, और यह किताब नवंबर 2025 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों की के विषय में चर्चा की गई है। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन बनी है? आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन बनी है? राधा यादव, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा या फिर निधि शर्मा? तो दीप्ति शर्मा बनी है आईसीसी महिला टी20 आई का नंबर 1 गेंदबाज। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। महिला क्रिकेट टीम की नई आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल में दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज बन गई है। यह उपलब्धि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार हासिल की है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? भारत का संविधान जो है वह संथाली भाषा में जारी किया गया है। वह किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार? तो किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। क्या किया है? भारत के संविधान को संथाली भाषा में जारी किया है। भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में संथाली भाषा में संविधान का विमोचन किया। और ये जो संथाली भाषा का ये जो है भाषा का जो लिपि है वो कौन है? ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि में जो है संथाली भाषा में संविधान को जारी किया गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? यानी कि 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। कौन सा देश ने किया है? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर जापान? तो किसने किया है? रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है, जिसे रोस्कोसमोस नामक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। और इसका लक्ष्य चंद्रमा पर लंबे समय तक चलने वाले मिशन जैसे रूस के संयुक्त अनुसंधान स्टेशन को बिजली प्रदान करना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आयुष्मान ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने आयुष्मान ऐप लॉन्च किया है हाल ही में? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या फिर मेघालय? तो कौन सी सरकार ने किया है? यूपी सरकार ने आयुष्मान ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और इसे आईआईटी कानपुर की मदद से बनाया गया है। इस जो है आयुष्मान ऐप को आईआईटी कानपुर के मदद से बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिंध और हेम्योपैथी चिकित्सा से जुड़ी सुविधाएं को ऑनलाइन यानी कि ओपीडी और अपार्टमेंट स्वास्थ्य टिप्स दवाइयों की जानकारी प्राप्त करना है, यानी जानकारी देना है। आयुष्मान ऐप का ये कार्य है। तो कौन सा सरकार ने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ
शुरू हुआ था? धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ था? असम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर केरल? तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में जो है धनु यात्रा महोत्सव कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। धनु धनु यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष बरगढ़ उड़ीसा में होता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। ओपन एयर थिएटर माना जाता है। उत्सव में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं का मंचन किया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 24 दिसंबर, 23 दिसंबर? तो कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और इसे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह के शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। किस राज्य के नांगल शहर में भारत सरकार की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना प्रारंभ होगी? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर किया जाएगा? पंजाब में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पंजाब। किस राज्य के नांगल शहर में भारत सरकार की नांगल नहर में भारत सरकार की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रो काइनेटिक पावर प्लांट परियोजना लगाया जाएगा? पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका विश्लेषण लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में पुरुषों के लिए क्रिकेट में सबसे तेज रन और सबसे कम उम्र के लिए एक क्रिकेट में शतक लगाने वाले का रिकॉर्ड कौन बनाया है? यानी सबसे तेज शतक किसने लगाया है? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी या फिर ईशान किशन? तो किसने लगाया है? वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ने 59 गेंदों पर कितना बनाया? 150 रन बनाया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और ये आज का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भागवत गीता वेदांत योग के धार्मिक मानने पर इनकार कर दिया? बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट? तो कौन सा हाई कोर्ट ने भागवत गीता को जो है वेदांत योग के धार्मिक मानने से इनकार किया है? तो वो किसने किया है? मद्रास हाई कोर्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भागवत गीता विशुद्ध रूप से धार्मिक ग्रंथ होने के बजाय यह एक नैतिक विज्ञान और भारतीय सभ्यता का हिस्सा है। तो ये था आज का प्रश्न। मिलते हैं हम लोग कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।